सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज आपको बताएंगे लालियाँ, चन्नाब नगर और चिन्योट। यहाँ पे एक ऐसी माफिया है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये ऐसे खतरनाक खेल वहाँ पे खेलने की कोशिश की जा रही है। और वहाँ की जो पुलिस है वो इस वक्त कोशिश कर रही है कि इनको कंट्रोल किया जाए। ये जनाब जो मांगने वाले हैं वो इस वक्त ये 3 इलाकों में फैले हुए हैं, चनाब नगर, चिन्योट और लालियाँ। और यहाँ पे ये इत्तला आ रही है कि पुलिस इस पर इन लोगों पर हाथ डाल रही है। लेकिन ये सिर्फ मांगने वाले नहीं है, ये है असल में जो खबर है। आज के प्रोग्राम में 2 चीज़ें आपको बताएंगे और ये मुख्तलिफ रूपों में ये इस इलाके में आए हुए हैं। और यहाँ पे लूट मार और भी कई क्राइम है जिनकी तैयारी की जा रही है। और आपको पता होना चाहिए आजकल पाकिस्तान के कई शहरों में बच्चे बच्चियां भी अगवा होते हैं और बाद में लोग पकड़े जाते हैं। मुख्तलिफ रूप इनके हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ ये लोग जो है आते तो मांगने हैं, लेकिन बाद में कोई ना कोई कार्रवाई डाल के तो निकल जाते हैं। तो जो चनाब नगर की पुलिस है, चिन्योट की पुलिस है, उन्होंने वहाँ लोगों को ये बताया है बाकायदा तौर पे कि अपनी एहतियात करें। जो घरों में आप देखते हैं आते हैं कोई मांगने वाले, फ़ौरन दरवाज़ा आप खोल देते हैं, फौरी तौर पर आपके बच्चे भाग के जाके दरवाज़ा खोलते हैं और बाद में पता ही नहीं चलता कि बच्चा गायब हो गया है या वो लोग घर में आ गए हैं, घर में घुस के लूट मार की या आपको कोई भी नुकसान पहुँचा सकते। इसलिए आपने मुकम्मल एहतियात करनी है। मुझे याद है मैं भी इसी इलाके में एक दफ़ा गया हुआ था 15-20 साल पहले। तो वहाँ पे एक मांगने वाला, तो मैंने कहा यार तुम कहाँ से आए हो? तो वो कहने लगा जी मैं फ़लाँ इलाके से आया हूँ। तो मैंने कहा इतनी दूर मांगने आए हो, वहाँ पे कोई पैसे नहीं देता? 15 साल का बच्चा था। तो वो कहता नहीं, यहाँ पे पैसे ज़्यादा मिलते हैं, इस एरिए में खुशहाली है, लोग जो है ज़्यादा खुदा से डरते हैं, तो मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ। तो मैंने कहा आए कैसे? कहता पैदल ही आ गया हूँ दरिया क्रॉस करके। तो मैं बताना आपको ये चाहता हूँ, और बिल्कुल ठीक-ठाक था, 14, 15, 16 साल का था। तो वहाँ पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में बच्चे भी जो है वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मज़दूरी करते हैं और अपना सिस्टम चलाते हैं। अब इस उम्र के बच्चे जो होते हैं वो मांगने पे लगे हों, अल्लाह बेहतर जानता वो किस चक्कर में वहाँ पे फिर रहा था, क्या मकसद था उसका, और पैदल ही दरिया कहता मैं क्रॉस करके आ गया। तो आपको ये बता देते हैं कि ये जितने भी फ़कीर हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, जो सेहतमंद फ़कीर हैं उनको पैसे देने गुनाह है। उनका पता करें, सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये सिर्फ पुलिस पे ना रहें, अपने भी लोगों को कहें कि ज़रा ध्यान रखें, जो भी मांगने वाले हों उनका पता-पुता करें भी किधर से आए हैं ये। और ऐसा भी है, आज का पंजाब गवर्नमेंट लगी हुई है कि नशई जो है उनके पीछे पड़ी हुई है, तो मांगने वालों के पीछे भी पड़ना चाहिए। इनकी भी सफाई करनी चाहिए, पाबंदी होनी चाहिए। ऐसे कैंप बनाने चाहिए जहाँ पे इनको खुराक-शुराक मिले, वहाँ पे बंद करके रखो इन्हें, इन्हें इजाज़त ही ना हो मांगने की। तो ये इस्लामी मुल्कों की बदबख्ती भी है मुसलमानों की कि जहाँ भी जाएँगे, यहाँ भी इंग्लैंड, जर्मनी में भी आपको स्कार्फ़ में औरतें नज़र आ जाती हैं और इसका फ़ायदा फिर दूसरे लोग भी उठाते हैं। वो भी मुसलमान बन के, पिछले दिनों मैंने एक इंडिया का देखा था बंदा, वो पकड़ा उन्होंने, तो उससे पूछा आप कौन हो? तो कहता मुसलमान हूँ। जब उसे पूछा नमाज़ें कितनी है? तो उसको पता ही नहीं था। जब उसे कोई सूरत पूछी तो उसको वो भी पता नहीं था। जब उसे पूछा कलमा सुनाओ, वो भी नहीं पता था। तो फिर ये दूसरी जो कौमें हैं, ये दूसरे मज़हब के लोग हैं, वो कहते हैं यार मुसलमान बन के पिछले दिनों एक जहाज़ में भी नारा किसी ने अल्लाहु अकबर का लगा दिया। बाद में पता चला वो मुसलमान नहीं था। तो मुसलमानों की तरफ से ये बयानात आते हैं कि मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। अब बदनाम क्यों किया जाता है? काम जो अच्छे हैं। जब आपके हर जगह पे, मैं एक दफ़ा 96 की बात है, लाहौर एयरपोर्ट से निकला, वो इतना माँगने वाला था। मैंने कहा अगर सबको इनको मैंने दे दिया तो पता नहीं बाद में मैं भी इधर माँगता हूँ। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि वहाँ पे ये किसी जगह पे भी चले, बच्चे उठाए हुए, फिर ड्रामेबाज़ बहुत हैं, पाँव बाँधा हुआ, आए दिन आप वीडियोज़ देखते हैं सोशल मीडिया पे, उनको दौड़ लगवा देते हैं। कल एक पीर साहब थे, उनकी वीडियो शायद फर्जी बनाई हुई थी या सही थी, तो वो कहने लगा जी आपका सोना यहाँ पे है, कोई निशान लगा के दे रहा था।
ज़मीन के अंदर है, देग है, उसमें सोना, आपके जो बड़े थे वो छुपा गए थे तो निकाल लेना। उसको वो घर ले आए और घर ला के तो उसको जब रोटी दी तो रोटी के ऊपर सालन डाल दिया। एक उन्होंने वैसे बनाया हुआ था, तो अंदर सलाद रख दिया, रोटी बंद कर दी। अब वो के पीर साहब कहे कि सलाद के बगैर तो मैं रोटी खाता नहीं। वो के सलाद तो अंदर है, वो के मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। उसने दिखाया कि ये देखो नीचे, साथ ही उसने छड़ी पकड़ ली और उसकी पिटाई शुरू कर दी कि देख तुझे नज़र आ गई है, तो ये सलाद नज़र नहीं आया रोटी के दरमियान में जो पड़ा हुआ था। तो ये जो लोग हैं इनमें अक्सर क्रिमिनल है, मुख्तलिफ लोग इनको इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ एजेंसियाँ भी इस्तेमाल करती हैं। मादरत के साथ मैं आपको बताऊँ, मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ ये उस इलाके का, उस जो भी मोहल्ला होता है, गली मोहल्ला, वहाँ के लोगों का हिसाब किताब लगाते हैं। फिर रात को वारदात भी डालते हैं, चोरी रात को करने के लिए। इस घर में, ये घरों में आपने देखा पिछले दिनों आए दिन इस तरह के वाक़यात होते हैं, काम करने वाली होती हैं, वो अब काम पे रख दिया फिर भी चोरी। लोग वहाँ पे पहले इस तरह के लोगों की तलाश में रहते हैं कि कोई काम वाली मिल जाए, कोई मिल गई तो वो काम डाल जाती। यहाँ भी इंग्लैंड में भी ऐसा वाक़या एक हुआ, हमारी एक फैमिली के बंदे के साथ। वो घर में किसी को काम वाली को रखा, वो काम डाल के बारा जब पूछा खींचा तो उसने बताया ही नहीं। बाद में 2 घरों में चोरी हुई थी, एक की वो मान गई, दूसरी की मानी। तो ये जो लोग हैं मांगने वाले, इनसे मत रहना। एक तो आपको ये मैंने खबर दे दी है और इन पे आपने भरोसा नहीं करना, ये भी एक चीज़ ध्यान में रखें। दूसरी ये है कि लालियाँ, चिनाब नगर और चिन्योट, यहाँ पे जो दुकानदार है उन्होंने दुकान तो ली होती किराए पे, अब साथ उनके ज़हन में होता कि ये पूरी जगह भी सड़क तक जो है ना ये भी हमारी है, और वहाँ पे वो सामान रख देते। अभी एक ऐसा ऑपरेशन वहाँ पे चल रहा है और तेज़ हो रहा है कि जो सामान आपका बाहर पड़ा होगा, ऐसे तो पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, मगर आज मैंने इन 3 इलाकों की बात सोचा करूँ, तो वो सामान उठा के ले जाएंगे। वो सामान एक तो आपका नहीं, दूसरा आप पे जुर्माना होगा, FIR भी काटी जा सकती है। इसलिए जो दुकानदार है वहाँ पे, उनको चाहिए कि अपना सामान अंदर रखें। और पिछले दिनों बाकायदा तौर पर आपने देखा ये ऑपरेशन हुआ, तोड़ फोड़ भी हुई, लोगों की दुकानें भी ख़राब हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उससे भी हम लोग भी फ़ायदा नहीं, कोई ना कोई दिमाग से काम नहीं लेते, हम वहाँ पे फिर भी वहीं के वहीं रहते। तो ऐसे लोगों को भी बड़ा एहतियात करनी चाहिए। ऐसी दुकान जो अपना सामान बाहर रखते हैं, वो समझते हैं बाहर सामान ना पड़ा होगा। अब यहाँ यूरोप में भी होता है, लेकिन जर्मनी में तो मैंने बहुत कम देखा। तुर्की वगैरह जो है उनकी सब्जियां या सब्जी की जो दुकानें दूसरी भी होती हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट से इजाज़त ली होती है उन्होंने। गवर्नमेंट ने उन्हें बताया था कि ये जो हदूद है इसमें आप कोई ना कोई लगा सकते, बगैर गवर्नमेंट की इजाज़त के नहीं होता। हमारे ये होता है कि गवर्नमेंट इजाज़त देती है पैसे लेके, और जब ऊपर से ज़ोर आता है तो फिर गवर्नमेंट वही कमेटी शमेटी जो जिनके पास इख्तियारात होते हैं, तो फिर कहते हैं जनाब अब इसका यही इलाज। फिर गरीबों की रेहड़ियाँ तोड़नी, रिक्शे तोड़ने, साइकिलें तोड़नी, ये मामूल बन चुका है पाकिस्तान। तो जनाब अब आपको प्रोग्राम के ज़रिए ये बता दिया गया है कि आपने एहतियात करनी है 2 चीज़ों से, और आप फिर अपने नुकसानात से बच सकते हैं। हमारे प्रोग्रामों का मकसद होता है किसी भी इलाके में कोई भी ऐसी खबर हो तो आपको, वजह ये होती है कि खबर सुनने के बाद कोई ना कोई फ़ायदा हो जाता है। कल इस तरह जर्मनी जाते हुए एक आमिर साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने प्रोग्राम किया, लोगों ने बड़ी तारीफ़ की कि मोटरवे पे गाड़ी अगर ख़राब हो जाए बेल्जियम में तो आपने क्या करना है, वरना आपके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। तो हर प्रोग्राम में कोई ना कोई आपको फ़ायदा पहुंचता है, और यही वजह है कि लोग हमारा चैनल भी देखते हैं। बाकी सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान चलेंगे, वहाँ क्या चल रहा है? सर ये लड़का और लड़की कत्ल किए गए हैं, मसीह बरादरी से इनका तल्लुक है, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये एक मसीही खानदान के साथ तल्लुक रखते थे, लड़का और लड़की, और इनको जो है वो बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। ये वाकया जड़ावाला में पेश आया था, और वहां पर इनके ऊपर ये इल्जाम लगाया था कि इन्होंने तौहीन जो मजहब की खिलाफ वर्जी की है, और उस खिलाफ वर्जी की वजह से इन्होंने
वहां पर गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसके बाद वहां पर जो अफराद थे वहां पर उन्होंने मत के अंदर जो है ऐलान शुरू कर दिए कि यहाँ पर क्रिश्चियन जोड़ा जो है इन्होंने हमारे मजहब की गुस्ताखी की है और हमारे कुरान को, हमारे नबी को बुरा भला कहा है, जिसकी वजह से फिर वहां पर मुश्तिल अफराद इकट्ठे हुए और उन्होंने फिर जो है इनके घर को आग भी लगा दी है और उसके बाद जो है वहां पर 2 छोटे चर्च थे उनको भी जला दिया गया था और इनके घर वाले जो बाकी अफराद थे उसमें 3 अफराद जख्मी और बाकी जो वहां से जा चुकी है। नहीं तो वहां पे पुलिस वगैरह नहीं थी जो इनकी मदद करती? जी बिल्कुल, जब जैसे ही ये बात मसाजिद में ऐलानात किए गए थे तो वहां पर पुलिस को कॉल की गई, लेकिन आप भी इस बात को समझते हैं कि पाकिस्तान में पुलिस का निज़ाम माशाल्लाह इतना अच्छा है कि जैसे ही पुलिस को कॉल की जाए तो उनको आते आते भी आधा पौना घंटा लग जाता है। तो यही यहाँ पर भी यही वाकया हुआ कि जितनी देर में पुलिस को कॉल करके ये सारी बात बताई गई है कि यहाँ पर मॉब इकट्ठा हो रहा है, आप जल्दी से आए, उससे आने से पहले पहले जो है मॉब ने जो वहां पर लोग इश्तिहाल पसंद जो मुश्तिल लोग थे उन्होंने वहां पर इनके घर को आग लगा दी और उसके अलावा जो साथ छोटा चर्च था उनको आग लगा रहे थे, उसकी तोड़ काटे थे। तो वहां पर उनके मुताबिक भी बाद में जो पुलिस ने बताया है कि वहां पर जो उनका 2 बाइबल है, बाइबल को और उनकी जो बाकी की चीजें थी उनको भी नजरअंदाज किया गया और उस अफराद के मुताबिक जो जोड़ा था उनके वालिद ने ये बताया है कि मेरी 3 बेटियां और 2 बेटे थे, तो 3 बेटियों का जहेज भी सारा सामान जलाकर राख कर दिया गया और वो आप अपनी जान बचाकर वहां से शिफ्ट हो चुके हैं दूसरी जगह पर। वहां पर ह्यूमन राइट्स वॉच और वहां पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के दूसरे अफराद जिनका तल्लुक लाहौर से भी है, तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा मजम्मत की है और इसके ऊपर इंसाफ के लिए हाई कोर्ट से भी अपील की है, वजीर आला से भी अपील की है, वजीर आला से भी अपील की है कि आप साथ लाया जाए। और हमारे साथ आए रोज ये जो बार बार वाकयात हो रहे हैं, हम पाकिस्तान में अकलीतें अपने आप को गैर महफूज समझती हैं और हमारे मतलब जो कानून बनाए गए हैं उसके अंदर तब्दीली की जाए ताकि हम यहाँ पर महफूज तरीके से रह सके। अच्छा ये बताइए कि ये किसी ने तस्दीक करने की कोशिश ही नहीं की कि इन्होंने कुछ किया भी है या नहीं किया और लोगों ने ये अपने खुद ही हमला करके इनको जान से मार दिया? जी बिल्कुल इसी तरह होता है बदकिस्मती के साथ। आज तक जितने भी वाकयात पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ पेश आए हैं उसमें किसी भी जगह में इस बात की तस्दीक नहीं की है कि क्या इन लोगों ने वाकई ये काम किया है। अगर किसी शख्स ने कोई काम किया है तो सबसे पहले जब मसाजिद में ऐलान किए जाते हैं तो फौरी तौर पर लोगों में इश्तिहाल पैदा किया जाता है कि हमारे मजहब की बेहरमती की गई है अकलीतों की तरफ से, क्रिश्चियन कम्युनिटी ने हमारे नबी को गाली दी है या हमारे नबी को या हमारी मस्जिद को बुरा भला कहा है, तो गैर ईमानी का सलूक देते हुए आप सब फौरी इकट्ठे हो गए। तो बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में तो वो कानून ही नहीं है, ना ये लोग पढ़े लिखे हैं, ये फौरी तौर पर इकट्ठे हो जाते हैं, जलाओ खिलाओ मारपीट पथराव करना ये इनका फौरी तौर पर वसीला है। और यही वो लोग समझते हैं कि क्या हमारा ये काम करके हम दीन इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। और पुलिस का भी यही काम है कि पुलिस जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाती है तो पता लगता है कि फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट आते आते 3 से 4 माह गुजर गए तो पता लगा था ये वाकई कुछ और हुआ है। तो वहां पर जाके ये इल्म आता है कि ये तो बेकसूर थे, इनके साथ ज्यादती हुई थी। आज से कुछ अर्सा पहले भी एक बनाया वाकया हुआ था जिसमें मियां बीवी को जलती हुई जो भट्टी के अंदर डाल के दोनों को राख कर दिया गया था और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई तो उसमें ये कहा गया था कि इनके ऊपर तो हिंदू मजहब का जो इल्जाम लगे वो झूठ वाकया पेश ही नहीं आया बल्कि ये एक लेन देन का मामला था जिसके उन्होंने भट्टी के अंदर मियां बीवी को झोंक कर गिराकर खाक से कर दिया था। तो ये बदकिस्मती के साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ बहुत ज्यादा जुल्म रवा रखा गया। पाकिस्तान में जो खासकर 2 कम्युनिटीज हैं जिसके अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी है और कादियानी कम्युनिटी है, इनके साथ बहुत ज्यादा नारवा सलूक जो है मुसलसल काफी अरसे से जारी है। इसके अलावा सलाब की क्या सूरत हाल है, थोड़ी सी बता दें हमारे देखने वालों को। जी जी बिल्कुल जो है वो दरिया रावी में और दरिया चनाह में जो है उसमें 1,35,000 का जो डेला है वो गुजर रहा है और बारिशें जो मजीद है जिसके अंदर फ्लड की जो वार्निंग दी गई थी उसके अंदर ये बताया गया था कि 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक जो है मजीद जो है बारिशें होंगी। तो उसके अलावा लाहौर में भी जो है वो 1 से 2-3 मुकामत पे रात वक्त बारिश हुई है। इसके अलावा लाहौर के मजाफा शेखुपुरा नारोवाल और इसके अलावा नारंग मंडी और सियालकोट साइड के ऊपर भी बारिश जो है वो हो रही है। तो सलाब जो है उसकी कंडीशन अभी तक बरकरार है, लेकिन जो यहाँ पर NDMA के जो टीमें हैं जो रेस्क्यू टीमें हैं उन्होंने अपना पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। दरिया रावी में और दरिया चनाह में इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है और बारिश की वजह से पानी की सतह जो रेस्क्यू जराए हैं वो बता रहे हैं कि 1,30,000 के करीब पानी जो है वहां से गुजर रहा है। इसके अलावा कोई खबर वहाँ की एक मेरे पास भी है, मैं बाद में बता देता हूँ। आपके पास और कोई खबर पाकिस्तान से? ये सजाएं सुनाई गई हैं 10-10 साल की, उस पर अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है? जी
बिल्कुल ये जो पीटीआई के जो लीडर हैं जिनके अंदर जो सैनिटर्स भी है और वो जो है इनके जो नामी अफराद हैं उनके मतलब फरमाया गया है कि जिनको 10-10 साल कैद सुनाई गई, तो उसके बाद पीटीआई के अंदर जो है वो एक खास किस्म का एक तशवीश पाई जाती है वर्कर्स के अंदर, और उन्होंने कहा है कि हम इसके खिलाफ बाकायदा तौर पर एहतजाज करेंगे और इन सारों के मामला को हम जो है उनको इस बात के ऊपर मजबूर करेंगे एहतजाज करते हुए कि हमारे लीडरान के ऊपर जो है बेगुनाह सजाएं दी गई है, उनको जेलों में 9 मई के वाकयात के बाद जिनको हरासत किया जाता था। तो जो अपोजिशन लीडर है तो उन्होंने भी यही बात की है कि जी ये सरासर गलत है, इसके ऊपर ये काम नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक आजाद जमहूरी मुल्क है और अगर यहाँ पर ईमानदारी के साथ सारे फैसले किए जाते तो आज ये वाकया देखने को ना मिलते। लेकिन बहरहाल पीटीआई के वर्कर्स में और पीटीआई की जो कोर कमेटी है उसके अंदर एक खास किस्म की तशवीश पाई जाती है कि जो इन्होंने तमाम अफराद को ऊपर जो सजाएं दी गई है। अच्छा, 5 तारीख को जलसे की इजाज़त तो नहीं मिली, क्या देखते हैं आप, जलसा करेंगे ये? जी फिलहाल जैसे पहले की तरह वो तमाम रास्तों को बंद किया जाता है और रोका जाता है और कंटेनर्स लगाए जाते हैं और पकड़ दकड़ की जाती है, तो वही सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि हुकूमत ने जो इस चीज की इजाजत तो नहीं दी, लेकिन उनकी तरफ से तो पूरी कोशिश की जाती है कि हम किसी न किसी तरीके से हमारे कितने भी वर्कर तो कितने भी लोग जो है वो वहां पर पहुंच सके। लेकिन जो पुलिस की हिकमत अमली है, जो इंतजामिया की हिकमत अमली है, वो बड़ी सख्त किस्म की होती है। वो 1 से 2 दिन पहले ही पकड़ दकड़ शुरू कर देते हैं, जो इनके मुताबिक उनके पास जो लिस्टें होती है जो मेन रास्ते हैं चाह रहे हैं वो बंद कर देते हैं। लास्ट भी आपने देखा होगा जब जो खैबर आए थे तो तमाम रास्ते बंद कर दिए गए थे, तो पकड़ दकड़ शुरू हो चुकी थी और तमाम सड़कों को बंद करके बिल्कुल लॉक कर दिया गया था। इसी तरह अभी ये जो कॉल दी गई है इसके मुताबिक भी यही लग रहा है कि ये भी तो वक्त से पहले जो पकड़ दकड़ होगी और तमाम अतराफ से रास्ते बंद करके इसको नकाम बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, एक 2 दिन पहले एक क्रिश्चियन, उसके ऊपर भी तौहीन मज़हब का केस बनाया गया और उसे गिरफ़्तार करके जेल में भेज दिया गया। ये जो भी केस बता रहे थे सर, किसी ने तस्दीक नहीं की। इन्होंने जी हमारे मज़हब की बेहुरमती की है, तो आपने क्या किया, चर्च को आग लगा दी या और किताबें जो है वो जला दी, तो आपने कौन सा कारनामा अंजाम दिया? ये भी एक सवाल उठता है। और जहाँ पे कवानीन गलत बने हों वहाँ पर लोग जो है गलत कवानीन का फ़ायदा उठाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, और किसी जगह पे भी ये आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी कि चर्च चला दो, ये कर दो, खुद ही कवानीन को हाथ में ले लो। अगर किसी ने कुछ किया है, आपके पास सबूत है, आप FIR दर्ज करवाएं। अगर नहीं सबूत तो फिर मेरा ख्याल है कि जिस तरह FIR आप दर्ज करवाते हैं झूठी, वो आप सबके सामने आती। आए दिन इस तरह के केसों में इजाफा हो रहा है। किसी को खुद मार देते हैं, किसी को जेल में भेज देते हैं, किसी पे झूठी FIR, और खुद ये कहते हैं कि हम ठेकेदार इस्लाम के, और ये दहशत गर्दी फैलाई जा रही है। कोई इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे, ना गवर्नमेंट दे रही है, ना अदालतें दे रही, ना जर्नल दे रहे, किसी को कोई दिलचस्पी नहीं। जो बहुत ही अफसोसनाक है, तकलीफ दे है। कम से कम यूरोपियन ममालिक को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। उनकी एम्बेसियाँ वहाँ पे, ऐसे लोग जो अब जिस तरह इसकी 3 बेटियाँ, उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें वहाँ से किसी यूरोप के मुल्क में पहुँचाना चाहिए। यहाँ दूसरे भी तो लोग बैठे हुए हैं। तो इस तरह के केस जो है, अब ये फैमिली गरीब लोग होंगे, जहेज़ जला दिया, ये जला दिया, वो जला दिया, तो वो किस तरह दूसरे मुल्क में आके सियासी बना लेंगे। तो ऐसे लोगों को भी एम्बेसियों के साथ रब्ता करना चाहिए, और जो वहाँ पे बराए नाम आपको पता है इंसानी हकूक़ की तंजीमें बैठी हुई हैं, उनमें भी अगर कोई अक्ल मौत हो, तौफ़ीक हो, तो इनकी मदद करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान में 10-10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है, और एक ऐसा ख़तरनाक काम किया गया है जिससे मेरा ख़्याल है कि दूसरे लोगों को भी मैसेज दिया गया कि अगर आपने कोई हरकत की तो इसी तरह आपको खुडे लाइन लगाया जाएगा। ये मैं बता देता हूँ कि 5 अगस्त से पहले ये सज़ाएँ सुनाने का क्या मतलब था। वजह यही है कि डराना, धमकाना, दहशत फैलाना। अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ है। सारे ये फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद तमाम अदालतें आहिस्ता आहिस्ता लंबी सज़ाएँ सुना के दहशत फैला रही हैं। तो ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं, आपको भी पता है कि कहाँ से ऑर्डर आ रहे हैं। तो इतना बड़ा कोई जुर्म तो नहीं है किया, ना कोई सबूत, ना कोई बात, ना कोई चीज़। क्या वजह है?
पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है मुबारक साहब जिसमें कोई कानून नहीं है। सबसे बड़ी बात है, दुनिया में कानून होता है और आप पूरी दुनिया में जाए कानून को माना जाता है, कानून को फॉलो किया जाता है, कानून के ऊपर फैसले होते हैं, जजेस कोई किसी से डरते नहीं है, कानून के ऊपर वो डिसीजन दे देते हैं, वो कोई क्या कहते हैं वो आरामखोरी नहीं करते, वो किसी से कोई टिप्स नहीं लेते, कोई जरूरत नहीं कर सकता कि जजेस को कोई बताए कि ये तुम करो। ये दुनिया में ऐसे चलता है और दुनिया कामयाब जा रही है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, ये जो आपका फील्ड मार्शल बना है, आप क्या समझते हैं? ये फील्ड मार्शल पहले अगर कौम मुर्दा ना होती, जिंदा होती, पूछती तुमने काम कौन सा किया है, कौन सा काम किया है, कौन सी कारकर्दगी है कि तुम्हें फील्ड मार्शल बनाया गया? क्योंकि किसी ने पूछा नहीं, अपनी मर्जी से रात को धमकी मारी होगी, उसने बना दिया फील्ड मार्शल। तो ये सारे जो पहले दिन से लेके आज तक ये जो जैली हुकूमत है, जैली पार्लियामेंट है, जैली सदर, वजीर आजम, आरामखोर दुनिया के वो आपकी गवर्नमेंट है जो इन्होंने पाकिस्तान को लूटा हुआ है, वो आज जो कुछ करवा रहे हैं वो सिर्फ इमरान खान, उसकी पार्टी के खिलाफ, कौम के खिलाफ, कौम के साथ जो जुल्म हो रहे हैं, जो ज्यादतियां हो रही हैं, जो मजहब के साथ हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है ना पाकिस्तान में। तो ये उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। ये जो जैली एक मास्टर का लड़का था, एक भूखे नंगे खानदान का आदमी, जब आप 4 स्टार जनरल बगैर उसकी प्रमोशन, बगैर उसकी सीनियरिटी के बनाते हो, फिर उसको फील्ड मार्शल बनाते हो, जबकि दुनिया में कहीं कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो इसको बनाया किस लिए? ये जो कुछ आजकल हो रहा है, 4-5 अगस्त से पहले सबको अंदर 10 साल 20 साल औरतों मर्दों को, तो क्या ये रोक पाएंगे? क्या अयूब खान ने तो शायद इतना जुल्म नहीं किया था, मुशर्रफ ने भी शायद इतना नहीं किया होगा, जिया ने भी शायद इतना नहीं किया होगा जितना ये अभी हो रहा है। ये जो कुछ कर रहे हैं, ये कौम के ऊपर, मुल्क के ऊपर, आइन के ऊपर एक दबा है बहुत बड़ा। और ये चूंकि जैली लोग हैं, क्योंकि ये डाकू हैं, और डाकू आप बैंकों पे बैठा दें तो वो तो ऐसे काम करेंगे। तो डाकू आज हुकूमत में बैठे हैं, तो ये हर किसी के साथ जो कर रहे हैं, आपके जज अगर बेजमीर ना हो, आपके जज अगर मुर्दा ना हो, अगर आपके जज बिके हुए ना हो, अगर आरामखोर ना हो सर, अगर वो जो 3-3 टन की लाशें ना हो, तो आज पूछे इनसे कि तुम्हारी जरूरत कैसे है कि तुम 5 अगस्त से पहले हर किसी को सजा 10 साल दे दी जाए। एक आम जज जो जिसकी उम्र 30 साल है, 40 साल है, वो 10 साल सजाएं सुना रहे, जबकि दुनिया में ऐसा नहीं होता। दुनिया में जो बड़े बड़े VIP होते हैं उनके लिए कम से कम 4-5 जज बैठते हैं, औरतें भी होती हैं, वकील एक्स्ट्रा बैठाते हैं, MNA MPs भी बैठाते हैं 2, ताकि जल्दी के साथ फैसला किया जाए। तो ये पाकिस्तान में जो कुछ है मुबारक साहब, ये इंडिकेशन दे रहा है। देखें, आप कहते हैं जब इंतहा होती है ना, तो इसके बाद कुछ अच्छी चीज निकलने वाली होती है। तो ये इनकी इंतहा है अपने आप को बचाने के लिए। मुझे ऐसे लग रहा है मुबारक साहब कि ये एक ऐसा बम फटने वाला है। हम लोग कई सालों से बात कर रहे हैं कि इस मुल्क में इनकलाब आना चाहिए, और ये मेरे ख्याल में बांग्लादेश में देखें, सिर्फ लड़कों ने अपना एहतजाज किया था अपनी स्टूडेंटशिप की, वो क्या कहते हैं, दाखिले के लिए, तो वहां इनकलाब आ गया था। ये आज जो कुछ हो रहा है, अगर आपकी कौम निकले सड़कों के ऊपर मुबारक साहब, तो इस पाकिस्तान के अंदर इनकलाब आएगा। ये कितने आरामखोर, लानती, बेगैरत लोग और पाकिस्तान को लूटने वाले, इनकी सिर्फ एक ही सजाए मौत, चाहे वो 10,000 है, 20,000 है, 40,000 है, 2,000 है, इनको पकड़ के सजाए मौत, इंक्लूडिंग वो तमाम लोग जो इनको ऊपर से हदायतें दे रहे हैं, उनको मत छोड़ो, जजों को मत छोड़ो, जनरलों को मत छोड़ो, सबको पकड़ो, सजाए मौत दो, मौजे तुम की तरह, तो इस पाकिस्तान को साफ करो। सर, जज क्या करें? वो कहते हैं हमारी बेटियों की वीडियो बना ली है, हमारे बेडरूम की वीडियो बना ली है, हमारी बेगमात की वीडियो बनाई हुई है, सबकी नंगी वीडियो इनके पास है, और वीडियो के साथ ये जो पहले जज लगाते हैं उस वक्त जब उसकी वीडियो बना लेते हैं। क्या करे जज? मोहम्मद साहब, वीडियो कोई चीज नहीं है, अल्लाह से डरे ना। वीडियो तुम्हारी बीवी की है ना, बच्ची की है, बेटे की है, तुम्हारी है, तो उनको इग्नोर करो, छोड़ दो, लगाओ वीडियोस, लेकिन अल्लाह से डरो जो देख रहा है तुम्हारे ऊपर। तुम फैसले करने वाले लोग अगर दयानतदारी से फैसला नहीं करोगे, तो ये कौम जो 76-77 साल से जलील हो रही है, वो ऐसी होती रहेगी। और एक आदमी जो मैंने बात की है कि एक आदमी जो एक भूखे नंगे खानदान का आदमी था, उसको इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक मुआहदे के साथ किया था, और आज वो मुआहदा निभा रहा है। इमरान, उसकी पार्टी, लोग सब अंदर कहते हुए अंदर
और आरामखोर हुकूमत में वो पूरा वो कर रहे, फील्ड मार्शल भी बन गया, हो सकता है कल किंग ऑफ पाकिस्तान का फ्रॉडुलेंट किंग ऑफ पाकिस्तान भी बन जाए। तो ये जजों का काम है कि जज डट जाए कि हम दावेदारी से फैसला करेंगे, जो मर्जी हो जाए, नंगे बनाओ फोटो हमारे। और सर जज क्या करें वहां पे? अगर कोई जज फैसला कर देता है, पिछले दिनों एक ऐसा फैसला भी आया कि उसने सिर्फ ये कहा कमीशन बनाओ कि जो जिन लोगों के ऊपर जाली केस बने हुए हैं तौहीन मजहब के, उनकी इंक्वायरी हो। तो सारे मौलवी भी मैदान में आगे, वो कहते जी क्यों बनाए कमीशन, क्या वजह है, फैसला तो दिया ही नहीं। तो जज जो दूसरे सीनियर थोड़े आए, उन्होंने फैसला बदल दिया। क्या करें जज? मुबारक साहब, ये कमीशन मिशन सब फ्रॉड है। ये केसेस को लंबा करने के लिए कमीशन बना, क्यों फ्रॉड बनाए? डायरेक्ट फैसला करो। ये तो है आपके सामने है कि जब एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि फलां मई को इलेक्शन होंगे, तो आपकी पार्लियामेंट के अंदर आरामखोर, ये लानती कातिल, स्मगलर्स, क्रिमिनल्स हंस रहे थे। आपके सामने की बात है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहता है 14 मई को इलेक्शन हो गए, कि हंस रहे थे, मजाक कहते तुम अपनी जगह करो, तुम्हारी हस्ती नहीं है, तुम अपनी लाइन के अंदर रहो, तुम्हारा क्या काम है ये इलेक्शन। तो हुआ ना पाकिस्तान में। तो आज फिर अगर जजेस सारे मिल जाए, क्योंकि जज बिके हुए हैं, जज इनके पांव की जूती है, जज इनके किराए के टट्टू है, किराए के टट्टू, वो जो गधे और घोड़े के दरमियान होता है उसको टट्टू कहते हैं। ये हर्फ इस्तेमाल होता है, ये किराए के टट्टू है। ये अगर ना हो, अगर टट जाए अल्लाह ताला से डर के, तो कर जाए जो मर्जी हो जाए, तो कौम इनके साथ हो जाएगी। ये तो एक रात एक दिन की मार है मुबारक साहब। अगर आपकी कौम यहाँ जो 24 करोड़ रोज 24 लगाए हुए फ्रॉड कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, और 10 लाख भी निकल आए, तो ये रात को सारे भाग जाएंगे, यहाँ पर इनको अरेस्ट आप कर लेंगे। तो आपकी फौज सबसे बड़ी बात है। फौज आपके मुल्क के लिए एक डिफेंस होती है। जब मुल्क के अंदर या बाहर ऐसे हालात पैदा हो जाए, जब आपके फौज के जनरल जो 300-400 है या 500 जनरल हैं, उसमें 10 जनरल अगर ये बगावत कर रहे हैं, पाकिस्तान को लूट रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, तो बाकी जनरल क्या कर रहे हैं? उनकी ड्यूटी क्या है? वो तनख्वाह जो ले रहे हैं उसको हलाल करें ना, इनको पकड़े। दुनिया में ऐसे हुए कि 5-10 जनरल को लोगों ने पकड़ा, इधर आओ, तो पकड़ के उनको सजाए मौत दी, तो मुल्क चल पड़े। आज फिर पाकिस्तान के शायद ऐसे टाइम है, लेकिन ये मुझे लग रहा है मुबारक साहब की कुदरत की तरफ से शायद ये बम फटने वाले हैं अभी, चूंकि इंतहा हो गई है। इंतहा हर लिहाज से पाकिस्तानी लोगों को दबाया गया, मजहब के लिहाज से, आप कहें कि किसी तरीके से भी जो अवाम है उनको चलने नहीं दिया गया 76-77 साल। तो आज आपके लीडर सारे इकट्ठे हो गए। कल मैं सुन रहा था, बड़ी बड़ी जबरदस्त उन्होंने तकरीरें की हैं, उनका तुम्हारी ऐसी तैसी, आओ जरा सड़कों के ऊपर देखेंगे दवा। तो अगर ये अल्लाह गुल्ला हो जाए, तो ये 10 बंदे और ये चोर चक्का जो ऊपर आपके बैठा दिया आपने, भूखे नंगे खानदान का आदमी, तो इन सबको पकड़े, किसी को ना बख्शे। वो जज जो जिन्होंने गद्दारी किया इनके साथ, वो अच्छा सर, आखिर में ये बताइए, ये पहले इनको सजाएं देंगे, और खबर ये है कि बाद में इमरान खान को भी रास्ते से हटाने का प्रोग्राम बन चुका है। वो तो पहले ही हटाए हुए, उन्होंने 3 साल से नहीं, मुबारक साहब, वो उसको जलील कर करके जेल में रखा गया है, ताकि ये भाग जाए, मिन्नतें करे, निकल जाए। तो लोग डटा हुआ है, कुदरत की तरफ से उसके अंदर वो दलेरी है। उसके साथ तो बड़े बड़े जुल्म हुए हैं, वो आज भी जुल्म है। कंटेनर में बंद रखा उन्होंने 10-10 दिन 20-20 दिन, जिसमें ना हवा, ना रोटी, ना चाय, ना पानी, गंदी रोटियां, सब कुछ। वो डटा रहा ना। अच्छा सर, ये भी इतला है कि इन लोगों को जेलों से बाहर नहीं आने दिया जाएगा, और किसी ना किसी तरह गंदी खुराक देके, जिस तरह पहले 7 लोग मर चुके हैं, इनको भी इसी तरह रुखसत कर दिया जाएगा दुनिया से, जिनको ये सजाएं सुनाई गई हैं। तो देखें फिर क्या होता है। फिर देख लें कि आप दुनिया, सारी दुनिया तो नहीं मर गई। ये तो आपको पता ही है कि लोगों के ज़मीर मर गए। इस्लामी सल्तनत में जो आपके 54, 57 no, जो वो आप देखें, जो फलस्तीन में वो आपके आंखों के सामने हो गया, कोई बोला नहीं। तो ऐसी बात नहीं है, आप इनको करने दें जरा, चलें, दिखाएं जरा। बहुत शुक्रिया सर, करके दिखाएं, और आप देखेंगे कि इस मुल्क में लोग क्या करते हैं। फिर ये एंड है, मेरे ख्याल में ये एंड आ गया मुबारक साहब, जिसमें अभी लोग फटेंगे अभी। चलें, बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत बड़ी गेम डाली जा रही है पीटीआई को ख़त्म करने के लिए, फुल दहशत, और अगले 20-30 साल का मंसूबा बनाया जा रहा है कि गवर्नमेंट में बैठे रहेंगे और इन लोगों को जेलों से जिंदा बाहर नहीं आने दिया जाएगा। और आपको बताइए कि किस तरह लोगों की आए दिन खबरें आती हैं, किसी को अटैक हो गया, किसी को कुछ हो गया। देखते हैं क्या आता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। बोर्ड पे तस्वीरें आप देख रही हैं, ये बाप बेटा है।
गुस्सा जो होता है वो कहते हैं कि हराम है, और अगर इंसान वक्ती तौर पे गुस्से पे कंट्रोल कर ले और उसके बाद आप देखते हैं थोड़ी देर बाद दिमाग ठंडे हो जाते हैं, सोच चेंज होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब गुस्सा आता है तो कंट्रोल नहीं होता। और ये जो बाप बेटा है ये बिजनेसमैन है, कारोबारी है। ये यहाँ पे इंग्लैंड का एक शहर है बर्मिंघम, वहाँ पे ख़रीदने के लिए कोई सामान गए, वहाँ पे आपको पता है बड़े-बड़े डीलर बैठे होते हैं और वहाँ से ख़रीदारी करके ये छोटी अपनी भी जो भी दुकानें होती हैं या जो भी इनका बिज़नेस होता है, वहाँ पे फ़रोख्त की जाती है। अब हुआ ये कि ये दोनों वहाँ पे गए और किसी वजह से लड़ाई हो गई वहाँ पे। फिर उन लोगों ने शायद इनके ऊपर हमला किया, तशद्दुद किया। अब जो बेटा था उसके सामने बाप को इस तरह तो कोई भी बेटा बर्दाश्त नहीं करता, तो इनको उन्होंने मारा। ज़ाहिर है जब आप कहीं पे जाते हैं तो दूसरा नॉर्मल तो कारोबारी लोग ऐसे करते नहीं, मगर क्योंकि हम अपने ममालिक से जहालत यहाँ पे लेके आए हुए हैं और उस जहालत से हम अपने बड़े-बड़े नुकसानात कर लेते हैं। मैंने ये देखा है यूरोप में जो यूरोपियन दुकानें या स्टोर हैं, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, उनका तरीक़ाकार बोलने का होगा अच्छा, वो बड़ी इज़्ज़त, एहतराम, रिस्पेक्ट के साथ कारोबार अपने कर रहे होते हैं। हमारे भी कई लोग हैं, वो भी इसी तरह कर रहे होते हैं। लेकिन कई ऐसे हैं क्योंकि उनका कारोबार चमक गया, उनमें तकब्बुर आ जाता है, वो कहते हैं जी हमारे सामने कोई बात भी ना करे। और इसी तरह का कोई माहौल हुआ या क्या हुआ, बहरहाल जो भी है, इनके ऊपर हमला किया गया। अब वो बेटा जो था उसने ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की और फिर इन्होंने कोई मंसूबा बनाया और फिर इस लड़के ने कहीं से गन खरीदी। अब यहाँ पे एक चीज़ ज़हन में रखें कि इंग्लैंड में हो या जर्मनी हो, यूरोप हो, कोई भी हो, वहाँ पे किसी के साथ लड़ाई होगी ना, फ़र्ज़ करें चलो इंग्लैंड की बात करते हैं क्योंकि ये केस भी इंग्लैंड का ही है। तो अगर कोई इस तरह का वाक़या हो तो पुलिस जो है वो इतना कोई तेज़ी नहीं दिखाती। यहाँ पे चोरी हो जाए, आप फ़ोन करें, वो आपको ऑनलाइन एक नंबर दे देंगे, वो कहेंगे ये नंबर ले लें, आपका रेफ़रेंस नंबर, तो हम आपसे राब्ता करेंगे। और उन्होंने 1-2 दफ़ा फ़ोन करना है, बाद में फ़ोन करें या ना करें, अगर आपने नहीं उठाया तो दोबारा फिर आपने फ़ोन करना है, फिर उन्होंने करना है, जितनी दफ़ा नहीं उठाया ये खेल चलता रहेगा। ये जो ऑनलाइन केस है मेरे साथ खुद हुआ ये, और मैंने फ़ोन किया, केस रजिस्टर किया 6 माह पहले कोई था मामला, तो मुझे कॉल आई। अब मैं उस वक़्त शायद बिज़ी था, कॉल नहीं ली, तो ये जनाब आप दोबारा फ़ोन करें। मैं दोबारा फ़ोन किया, फिर उनकी जब कॉल आई, मेरे पास टाइम नहीं था और आप उनसे कॉल पे बात नहीं कर सकते। ये भी मैं आपको बताऊँ, ये जो ऑनलाइन केस वगैरह दर्ज आप करवाते हैं, ये मेरा ख़्याल वैसे भी चलते-चुलते कोई नहीं यहाँ पे। हमारे ऑफ़िस की चोरी होगी, तो यहाँ पे पुलिस आई, तो वो हमारे फिंगरप्रिंट ले। चोर आज तक नहीं पकड़ा गया, कोई 2-4 माह बाद एक खाता आ गया कि आपका केस बस समझिए बाकी बात। तो इसी तरह हालात हैं यहाँ पे। लेकिन दूसरी तरफ जर्मनी वगैरह में और हालात हैं, वहाँ पे पुलिस एक्टिव होती है, लेकिन चोरी के केस लगे तो रहते हैं पीछे, जब पकड़े जाते हैं फिर ही सज़ा होनी है। यहाँ पे अगर आपको ये चीज़ें आपको इसलिए सब बताई हैं पहले कि आप कहें कि फलां बंदे के पास गन है, तो पुलिस फिर भागी आएगी, दौड़ी आएगी, पूरे लंदन की पुलिस जो है सारी गाड़ियाँ उस तरफ चल पड़ेंगी। तो ये पहली चीज़ का आपको ये फ़ायदा होगा कि कोई सादा केस है तो कोई इतनी टेंशन नहीं लेनी कि कोई यहाँ पे पुलिस आपके लिए बैठी हुई है। अच्छा, अब उस लड़के से गन थी उसके पास, उसने कहीं से गन ली और गन लेने के बाद ये दोनों फिर गए वहाँ। अब वो बंदा नहीं था वहाँ पे, वो थोड़ी देर बाद आया तो इस लड़के ने उस पे फायर करने की कोशिश की, फायर हुआ नहीं, तो लोगों ने बाद पकड़ लिया और पुलिस को बुला लिया। गन शन जो भी थी पुलिस ने कब्जे में ले ली और उनको गिरफ्तार किया गया। यहाँ पे फिर जब आपसे गन बरामद हो जाती है तो फिर गिरफ्तार कर लेते। मुझे पता नहीं अब उसके
वकील ही हो तो बताएंगे कि उसकी ज़मानत होती है या नहीं होती। गैर कानूनी तौर पे गन अगर आपके पास है तो बड़े सख्त कवानीन है। ये नहीं कि गन चाकू भी जो आजकल मना किए हुए हैं, बड़े बड़े वो लोग लेके फिरते हैं, वो भी मना है। इस तरह की जो भी चीज़ हो, ये डंडे शंडे भी कईयों ने गाड़ियों में रखे होते हैं और वो कई दफ़ा पुलिस अगर रोक ले तो उनसे पूछती कि ये किस मकसद के लिए रखा हुआ है। तो अब जनाब इनका केस चला अदालत में, वहाँ पे साबित हो गया क्योंकि लोगों ने गन पकड़ी थी, सबूत थे, वीडियो कैमरे शैमरे हर जगह पे लगे होते हैं। और फिर ये केस जो है इसकी सुनवाई हुई और बाप को 15 साल शायद जेल हुई है और बेटे को इससे कोई बहुत ज़्यादा जेल हुई है। और पूरी ज़िंदगी जो है वो समझिए दोनों की बर्बाद होगी। यहाँ पे ये चीज़ ज़हन में रखें कि कवानीन को हाथ में ना लें। हाँ, इनके साथ अगर उन्होंने कोई ज़्यादती की थी, मारा पीटा था, इन्हें चाहिए था कि वहीं खड़े होकर पुलिस को बुलाते और पुलिस को कहते कि यहाँ पे आओ, यहाँ पे ये मसला हुआ है। अगर पुलिस ना आती तो ये पुलिस स्टेशन जाके, ऑनलाइन नहीं मैं कह रहा, पुलिस स्टेशन जाके वहाँ पे केस दर्ज कराते, अपना बयान दर्ज करवाते, तो फिर इनको इस मुसीबत में पड़ने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि जब भी जोश आए उस वक़्त होश से काम लेना चाहिए, नहीं कि जोश में आके आप उसका तो बेड़ा गर्क हो ना हो, अपना बेड़ा गर्क कर बैठे। तो यहाँ पे जो कवानीन है इस मामले में बड़े सख्त है। मैं आपको बता दूँ 10-12 साल 15 साल जेल जो है जब भुगतनी पड़े, फिर वापस आए, क्रिमिनल रिकॉर्ड, क्रिमिनल हर चीज़, तो ये फिर आपके मामला जो होते हैं बड़े ख़तरनाक हो जाते हैं। अब ये कारोबार भी गया, फैमिली भी डिस्टर्ब हुई, सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, हर चीज़ का बेड़ा गर्क हो गया। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें उसे फायर लग भी जाता बंदे को, खुदा ना खास्ता, वो भी फिर भी, लेकिन ये मुझे जो सज़ा नज़र आई है ऐसे ही है कि फायर लगा ही गिना गया, क्योंकि आपने इरादा कत्ल तो किया ना। तो इरादा कत्ल में भी यहाँ बड़ी सख्त सज़ाएँ हैं। तो हमारे प्रोग्रामों का मकसद होता है कि यार ये भी बात, क्योंकि ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आपको, आपकी फैमिली को मुश्किल का सामना करना पड़े। कवानीन यहाँ पे मौजूद है, ये नहीं मैं कहता कवानीन मौजूद नहीं, मगर तरीक़ाकार थोड़ा-सा आपको वो इख्तियार करना चाहिए। और जिस तरह आप एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं, तो अगर तो नॉर्मल सी प्रॉब्लम है तो वो एम्बुलेंस आराम से आती है। अगर कोई आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई दिल का दौरा-शौरा पड़ गया है या कोई और प्रॉब्लम हो गई, तो वो फिर जो स्पेशल एम्बुलेंस वो बागी आती है। इसी तरह यहाँ पे इदारे बने हुए हैं, केस के हिसाब से होता है। छोटी मोटी लड़ाई का और होता है, किसी ने किसी और काम किया उसका और होता है, हर चीज़ का अलग कैटेगरी में गिना जाता है। लेकिन कवानीन मौजूद है कि इसकी पैरवी करनी होती है आप, क्योंकि वो पुलिस को भी पता है कि 2 दफ़ा हमने फ़ोन किया, अगर ये नहीं मिले तो इनको भी कोई दिलचस्पी नहीं है, और आपने फ़ोन किया तो पुलिस वाले नहीं मिले, तो फिर आप ही तंग आ जाते हैं कि यार मिट्टी पाओ, कि यहाँ पे ये मामला आता है। लेकिन मैंने तो वो केस में मिट्टी डाल दी। तो मैंने कहा यार ये तो लुका मिट्टी खेली जा रही, कभी मैं फ़ोन करता हूँ, कभी वो फ़ोन करते हैं। इसलिए जहाँ भी आपने कवानीन को हाथ में लेना है, वहाँ पे कोई ना कोई स्यापा पड़ जाना है। यहाँ पे तो छोटी-छोटी बात पे भी गालियाँ तो चलो वो देते रहते हैं, जब किसी पे हाथ उठाते हैं तो फिर भी आपको पता है पिछले दिनों कई ऐसे केस थे जिन पे मैंने भी बात की कि उनको गिरफ़्तार किया गया। तो जनाब आज के केस से आपने ये सीखना है कि कहीं भी जाएं, ये नहीं कि बिज़नेस हो कुछ भी हो, अपनी एहतियात करें, किसी के साथ हाथापाई ना हो, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, वरना गुस्से में आके अगर आपको चोट लग गई तब भी मुसीबत, अगर उसको लग गई तब भी मुसीबत। वक्ती तौर पे आप परेशान होंगे, लेकिन पुलिस से हमारा राब्ता कायम करें, पुलिस आपकी मदद करेगी। वहाँ पे आपको थोड़ा एक्टिव होना पड़ता है, यहाँ पे पुलिस से राब्ता करने। जर्मनी वगैरह में जो लोग रहते हैं उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं, वो तो पुलिस बड़ी एक्टिव है, वो तो 2-3 मिनट में आ जाती है और वो फौरी तौर पे केस ले लेती है। यूरोप के और भी ममालिक, क्योंकि यहाँ ज़रा अपना देसी सिस्टम है, तो उस देसी सिस्टम में इस तरह उनको भी पता था, जिन्होंने इन पर हमला किया बाप बेटे पे, उनको भी पता था कि यहाँ के कवानीन जो है वो थोड़े वैसे ही हैं। इसी वजह से फिर उन्होंने पंगा लिया। अगर जर्मनी होता तो वो पंगा भी ना लेते, उनको पता यहाँ पे लंबा खाता खुल जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देख।
सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ हैं, पुलिस मुकाबले हो रहे हैं। आए दिन इस तरह की खबरें मिलती हैं कि बेगुनाह लोग भी पुलिस को अगर मिल जाती हैं, उनको पकड़ कर गिरफ्तार करके भी कत्ल कर दिया जाता है। सर, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? जी बिल्कुल, ये एक सीसीडी जो डिपार्टमेंट बनाया गया था, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, जिसके सरबराह है जफर सुहेल जट्टा, उनकी ये पॉलिसी थी कि हमने जो है वो पंजाब को क्राइम फ्री स्टेट बनाना है। उस सिलसिले में तकरीबन पिछले कोई एक माह के अंदर रोजाना की बुनियाद पर 2 से 3 से 4 पुलिस मुकाबले हो रहे हैं पंजाब के अंदर, जिसमें लाहौर, कसूर, ननकाना, शेखुपुरा, नारोवाल इन इलाके शामिल हैं। तो गुज़श्ता जो रोज है उस दिन भी एक सलमान नामी शहरी जो है उन्होंने हाई कोर्ट में एक रिट दायर की थी दरिया वकील के दी जो सीसीडी है ये जो बेगुनाह लोग हैं उनको मारी, तो जिसके ऊपर जो सीसीडी के सरबराह है उनको अदालत ने तलब किया था। कल वो अदालत में पेश हुए थे और अदालत में पेश होने के बाद उन्होंने ये मौक़िफ़ दिया था कि हमारे पास हमने अपने पंजाब को एक क्राइम फ्री स्टेट बनाना है और हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिसके अंदर किसी के साथ ज्यादती हो। हमने तो ये कहा गया है कि हम इस मुल्क से, पंजाब से डाला कल्चर और असर की नुमाइश और ये डकैती और राजधानी और ये जो खतरनाक जराइम के लोग हैं इनका कला कमा कर देंगे। तो हमने आज तक किसी ऐसे बेगुनाह शख्स को नहीं मारा जिसका कोई तल्लुक हो आम लोगों के साथ, बल्कि हम जब लोगों की निशानदेही करते हैं, हमारी टीम जो है वो अपने सरों पे कफन बांध के बाहर निकलती है, तो जब डाकुओं के साथ पुलिस मुकाबला होता है तो उस फायरिंग के अंदर डाकू मारे जाते हैं या इनके साथी मारे जाते हैं। तो हमारा ये काम है कि हम क्राइम फ्री जो है ये स्टेट को रखेंगे। तो हमारा यही मौका है कि हम इसके ऊपर अमल करेंगे। हमारी तरफ से अगर आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है या आपके पास कोई ऐसा सबूत है कि हमने किसी बेगुनाह शख्स को मारा है तो आप पेश करें, हम उसके मुताबिक जो इंक्वायरी होगी हम उसको भुगतने के लिए तैयार होंगे। अच्छा, ये लाहौर में भी इस तरह के वाकयात हुए? जी, लाहौर के मज़ाफ़ात में काना के पास और ये जो इलाका है गज्जो मत्ते का, वहाँ पर भी जो पुलिस मुकाबले हुए हैं, वहाँ पर भी जो डाकू थे जो थाना सत्तो कतला में जो डकैती की वारदातें और मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों में मुलव्वस थे, उनको निशानदेही के ऊपर वहाँ पर निशानदेही के लिए ले जाया जा रहा था। तो पुलिस के जो मौक़िफ़ है, जो सीसीडी का मौक़िफ़ है, उनके मुताबिक साथियों ने जो है वो अपने बंदे को छुड़वाने के लिए पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो वो अपने साथियों की फायरिंग से 2 डाकू जो थे वो हलाक हो गए। तो बाद में जो है उनकी लाशों को जो पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में कर दिया गया। इसी तरह बिल्कुल कसूर रोड के ऊपर जो है, बिल्कुल कसूर से तकरीबन कोई 4-5 किलोमीटर पहले भी इसी तरह गाड़ी के ऊपर एक पुलिस मुकाबला जो हमें रिपोर्टली मालूम हुआ कि गाड़ी जा रही थी, उसको लूटने की कोशिश की गई जिसमें फैमिली बैठी थी। तो जब उनसे जेवरात और मोबाइल फोन और पैसे नकदी छीन लिए तो आगे जाके पता लगा कि पुलिस मुकाबले में वो जो गाड़ी के अफराद थे, 2 बंदे थे लूटने वाले, उनको मार दिया गया। तो लाहौर के मज़ाफ़ात में और उसके करीब से गुज़श्ता रात भी जो है वो जो एक नामवर डाकू जिनका बताया जा रहा है कि वो बड़े मशहूर आदमी थे, बदोमली से तल्लुक था, उनको पुलिस मुकाबले में जो है ना वो 2 डाकू थे और इनको बताया ये जा रहा है कि इनके साथ की कीमत 50,000 से 1 लाख रुपया थी। खोखर वाली झाड़ के करीब पुलिस मुकाबला हुआ है और ये जो 2 डाकू थे इनका कसूर के अंदर बहुत रोब था और ये नाजायज जमीनों पे कब्जे और लोगों से पता वसूल करते थे, जिनको गुज़श्ता रात पुलिस मुकाबले में नारोवाल के करीब जो है वो मार दिया गया। सर, सलाब की क्या सूरत हाल है, जरा बताएं हमारे देखने वालों को। जी, अब दरिया रावी में और दरिया चनाब में जो वहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप बने हुए थे उसके मुताबिक जो बड़ा रेला था वो गुजर चुका है और अब जो पानी जो है वो रूटीन से जा रहा है। लेकिन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि जो अपना 31 जुलाई से लेकर तो 4 से 5 अगस्त तक जो मजीद बारिशों का इम्कान है और उसकी वजह से जो दरियाओं में दोयानी है वो बढ़ सकती है। इसलिए जो दरिया के करीब मज़ाफ़ाती इलाके हैं जैसे दरिया रावी है, दरिया चनाब है, इसके करीब जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर फ्लड रिलीफ सेल कायम कर दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि अगर बारिश जो है वो मुसलसल 2 से 4 घंटे होती है तो फिर ये कहा जा रहा है कि वहाँ से 10 से 12,000 क्यूसेक का रेला जो है दरियाओं से गुजरेगा, तो जो दरमियाने दर्जे के सैलाब के अंदर शुमार होता है। तो कोशिश ये की जा रही है जो पंजाब गवर्नमेंट और रेस्क्यू के जराए हैं कि हमारे पास सैलाब से बचने के लिए तमाम तर जो वसाइल है वो हमारे पास बरूए कार है और अगर कोई भी ऐसा मामला पेश आता है तो हम उनसे निपटने के लिए हर तरह तैयार हैं। सर, ये बताइए, ये पंजाब असम्बली में आए दिन कोई ना नाखुशगवार वाकया पेश आता है। 2-3 दिन पहले भी इसी तरह का एक वाकया पेश आया, क्या वजह है इसकी? जी बिल्कुल, जब ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान आपस में बैठ के
बात कर रहे होते हैं, तो इससे पहले तो ये बात सामने आती थी कि एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, लेकिन ये 2-3 दिन पहले जो वाकया है जिसमें अपोजिशन की तरफ से जो एमपी थे उन्होंने जो है वो दूसरे साथी के ऊपर थप्पड़ मार दिया। इसके बाद असेंबली के सेशन खत्म होने के बाद भी बाहर जो है बहुत ज्यादा गंदी गंदी गालियां और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाए गए और एक दूसरे को मारने की कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिस ने आके इनका भी बचाव करवाया। तो जाहिर है अपोजिशन जो है इस वक्त वो अपना मौकफ जब बयान करती है तो जो हुकूमती बेंचों पर अफराद बैठे होते हैं वो उसको डिफेंस करने के लिए अपना मौकफ पेश करते हैं, तो वहां पर एक दूसरे के साथ तलखलामी होती है। हालांकि ये एक असेंबली जो है वो एक पूरे पंजाब की तर्जुमान होती है और असेंबली में वो लोग आते हैं जो कि आपकी तर्जुमानी कर रहे हैं और पूरी दुनिया और पूरा मुल्क जो आपको देख रहा होता है कि ये पढ़े लिखे सिविलाइज्ड लोग हैं और ये यहाँ पर बैठ के हमारे हकूक की बात करेंगे। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये वो तबका है, वो जगीरदाराना निज़ाम है और ये वो बड़े लोग हैं जो कि अपनी मर्जी से वो यही समझते हैं कि हम असेंबली में आ गए, हमारे ऊपर कोई कानून नहीं लगता, हम अपनी मर्जी के मालिक, एक दूसरे को गालियां देनी और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करनी है इनका एक आम वतीरा बन चुका है। और वहां पर जो मीडिया की नुमाइंदगान है और इंटरनेशनल जो मीडिया है वो सब बातों को रिपोर्ट करता है और वो इस बात को भी महसूस नहीं करते कि हमारी जो मुआशरे पाकिस्तान में या इंटरनेशनल तौर पर जब हमारी खबरें बाहर जाएंगी तो हमारे ऊपर क्या तासर पड़ेगा कि हम किस तरह के अपने आप का नमूना पेश कर रहे हैं। ये गुजरावाला में क्या वाकया पेश आया? एक रिपोर्ट हमारे पास है, सामने पड़ी हुई है, वहां पे क्या हुआ सर? जी बिल्कुल, ये गुजरावाला में गुज़श्ता जो रात है 28 से 29 जुलाई की रात तकरीबन 1:30 बजे के करीब एमनाबाद गुजरावाला के करीब इलाका है, वहां पर जो उनका गांव है वो ताला शर्म सिंह के फासले के ऊपर वहां पर जो कादियानी इबादत गाह है वहां पर रात को तकरीबन 1:30 बजे के करीब 10 से 12 पुलिस एहलकार जो कि सादा कपड़ों में थे और 8 से 10 अफराद वो थे जो कि पुलिस की यूनिफॉर्म में थे, वो वहां पर आए हैं और वहां पर उन्होंने साथ अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आए थे और वहां पर जो मेहराब बना हुआ था कादियानी इबादत गाह का उसको उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया है और साइड के ऊपर पुलिस की नफरी खड़ी हुई थी, उन्होंने उस मेहराब को तोड़ा है। तोड़ने के बाद वहां पर उन्होंने फौरी तौर पे सारा मलबा उठा के तो ट्राली के ऊपर रखा है और सुबह 4 बजे तक उन्होंने वहां पे दीवार खड़ी करके और वहां से वो चले गए हैं। और इनके साथ ही वहां पर एक मलिका कब्रिस्तान भी है जो कि कादियानी कम्युनिटी के साथ मतलब वो कादियानी कम्युनिटी के साथ वाबस्ता है, तो उनकी जो 2 कब्रें हैं जाते हुए वो उन 2 कब्रों के खत्मों को भी तोड़ गए हैं ताकि यहाँ से भी कोई ऐसी कोई बात सामने ना आ जाए कि कल को हमारे ऊपर कोई इल्जाम हो। तो ये कल वाकया गुज़श्ता रात पेश आया है। नहीं तो ये तो पुलिस कर रही है, पुलिस का काम है तो आके रोकना, तो वो खुद ही ये सारे काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये क्योंकि हमने कोशिश की इस चीज की सुबह के टाइम जो है SHO इमराबाद से इस बारे में बातचीत करें, लेकिन वो फिलहाल अभी फोन पर अवेलेबल नहीं है और ना ही वो इस तरह की बात करना चाह रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका मौका लिया जाए कि पुलिस का ये काम नहीं है। को जो जराये के साथ हमें बात पता लगी है कि उस थाने में कोई दरखास्त दी गई थी कि ये यहाँ पर मेहराब बना हुआ है और एक सबसे बड़ी जो अहम बात यह है कि ये जो इबादत गाह है ये बनी हुई तकरीबन को 70 साल से ज्यादा है। तो ये पाकिस्तान बनने से भी आप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान बनने की जिस वक्त 75-76 साल का टाइम गुजर चुका है, तो ये बिल्कुल उस वक्त की इबादत गाह है। तो इसके ऊपर भी तो वो कानून नाफिज नहीं होता जिसके ऑर्डिनेंस के तहत इनको गिराया जाता है, इनको तोड़ा जाता है। तो बहरहाल बदकिस्मती के साथ ये जो आए रोज के वाकयात हैं जो आपको हम रिपोर्टर नहीं बता भी रहे हैं, तो गुज़श्ता रात भी यही वाकया पेश आया कि वहां पर कोई दरखास्त दी गई थी, तो जिसकी वजह से पुलिस ने वहां पर आकर तो सादे कपड़ों में साथ ट्रॉली लाकर बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके से जो कादियानी इबादत गाह का मेहराब है उसको तोड़ा। तोड़ने के बाद वहां पे फौरी तौर पे दीवार खड़ी कर दी अंदर की तरफ और दीवार खड़ी करने के बाद सारा मलबा उठाकर और ले गए हैं। और जाते जाते जो बाहर मुल्हिका 2 कमरे थी जो बताया जा रहा है कि जो कादियानी जो अफराद है उनकी थी, तो उनकी कब्रों को भी कत्बों को उन्होंने तोड़ दिया ताकि यहाँ से भी कोई शायर इस्लाम की गुस्ताखी ना हो सके। अच्छा सर, ये बताइए, नॉर्मल तो होता ही है कि अगर कोई प्रॉब्लम है किसी शहरी को तो वो पुलिस को दरखास्त देता है, फिर अदालत में केस जाता है, तो अदालत में अब जाने की जरूरत नहीं है। ये बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में ये जो मामला है तौहीन अदालत का, बलासफहमी का, या जिसके अंदर आप ये कह लें कि अगर कोई दरखास्त कादियानी कम्युनिटी के खिलाफ दी जाती है तो उसके ऊपर सारे कामों से हट के फौरी तौर के ऊपर उसके ऊपर अमल दरामल किया जाता है। इसलिए उसके ऊपर ये कोशिश करते हैं कि हम जो है हम कल को
हमारे ऊपर मुल्ला जो इकट्ठा होकर हमारे खिलाफ थाने में जुलूस निकालेगा या हमारे ऊपर अमल दरामद करेगा। बदकिस्मती के साथ जिस वक्त तक पहले भी आपसे इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जब तक स्टेट जो है इस TLP जो इनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो कादियानी कम्युनिटी के खिलाफ एक कंपेन चला रही है अरसा को 2.5-3 साल से, तो इनके खिलाफ जब तक एक मौसर कार्रवाई नहीं की जाएगी या नेशनल एक्शन प्लान के तहत काम नहीं किया जाएगा तब तक ये वाक़यात रूनुमा होते रहेंगे। क्योंकि नेशनल एक्शन प्लान जो बनाया गया था उसका मेन मकसद यही था कि कोई बंदा किसी मजहब के खिलाफ तौहीन में बात नहीं कर सकता, या कोई बंदा किसी को बुरा भला नहीं कह सकता। हर बंदा अपनी चार दीवारी के अंदर आजाद है और वो अपनी चार दीवारी के अंदर अपनी इबादत करने के लिए तैयार है। लेकिन बदकिस्मती के साथ जैसे ही जस्टिस फायद ईसा की जजमेंट आई है उसके बाद जैसे ही जो है वो पुलिस जो है वो इनको सपोर्ट करनी शुरू कर दी है, तो उसके बाद से आए रोज इस तरह के वाक़यात जो है वो बेशुमार सामने आ रहे हैं। कभी कतबे को तोड़ दिया जाता है, कभी मेहराबों को तोड़ दिया जाता है, कभी मीनारों को तोड़ दिया जाता है। तो वो फौरी तौर के ऊपर इस दरखास्त के ऊपर कार्रवाई करते हैं ताकि हमें कोई बात ना पूछे। जबकि असल तरीका ये है कि अगर आपको दरखास्त मिली है तो आप दोनों पार्टियों को वहां बुलाएं, DSP के साथ पेश हो, वहां पे बैठ के तस्वीर के साथ जो मामला हल होता है उसको करें। लेकिन बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में कानून सिर्फ जो है वो गरीब लोगों के लिए रह गया, क्योंकि जहां पर किसी का कोई पास नहीं चलता या जो आगे से जवाब नहीं देता वो उसके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा, गरीब लोगों के लिए पाकिस्तान में कोई कवानीन नहीं है। मैं कल देख रहा था एक सोशल मीडिया पे अमरूद बेच रहा था रेडी पे, वो कहता मेरा 10,000 रुपये बिल आ गया, मेरी 30,000 रुपये भी इनकम नहीं है, उससे भी कम है महीने की, अब मैं बिजली का बिल दूं या खाना खाऊं। तो वाकई ये मामला तो वहाँ पे है। जी बहुत ज्यादा है। ये तो एक बात जो सोशल मीडिया पे आपके सामने आई है। यहाँ पर लोग, ये जो लाहौर का इलाका है अकबरी, यहाँ पे बहुत से तकरीबन को आप अगर कह सकते हैं कि 8-10 हज़ार के करीब अफराद ऐसे हैं जो कि दिहाड़ी के ऊपर सामान शिफ्ट करते हैं, पानी का कारोबार करते हैं, या दूसरा छोटे छोटे से वो अड्डे बनाकर बैठे हुए हैं। तो वो लोग वो हैं जो कि 1,1200 रुपया रोज की दिहाड़ी या उजरत पे काम करते हैं। तो वो लोग ये कहते हैं हम तो रात को आधा किलो आटा और थोड़ा सी चीनी और घी लेकर अपने बच्चों को एक टाइम की रोटी खिलाते हैं। हमारे पास इतने अखराजात नहीं कि हम अच्छा दिहाड़ी लगाकर काम कर सके। और ऊपर से सबसे बड़ी जो शिकायत लोगों को यहाँ पर मौजूद है वो ये है कि बिजली के बिल जो है उनके यूनिट्स जो है वो बहुत ज्यादा जो है उसके ऊपर वो चार्ज कर रहे हैं, टैक्सेस चार्ज कर रहे हैं। और एक आम आदमी जिसके घर में एक पंखा, 2 बल्ब है या एक स्त्री है, तो वो जो बेचारा है उसके घर का बिल 2,500-3,000 की बजाय 8 से 9,000 रुपये आता है। तो वो कहता है कि हम या तो बिजली का बिल अदा कर लें या अपने बच्चों को खिला सके। और जो तबका किराए पे मकान पे बैठा है वो तो इससे भी भूखा है, वो तो बेचारे कई दिन फाकों पे गुजर जाते हैं। वो कहते हैं कि जी या तो हम किराया दे लें या बिजली का बिल दे लें। और ऊपर से हुकूमत की यह पॉलिसी होती है कि हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की कीमतों में जो मसला आता है इसके अंदर जो है कीमतें हैं उसको बढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से और महंगाई बढ़ जाती है। तो बहुत ज्यादा तबका जो लाहौर के अंदर है, जो कारोबार करने वाला है या जो मेहनत मजदूरी करने वाला है, वो बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार है, क्योंकि उसके पास इतनी सकत ही नहीं है कि वो बिजली का बिल अदा कर सके या अपने अखराजात पूरे कर सके। अच्छा सर, ये मुझे समझ नहीं आती कि वो बता रहा था कि 200 यूनिट तक तो चलो हो गया, कुछ इसमें डिस्काउंट है, जब 1 यूनिट ऊपर हो जाता है तो बिल कहता है 4 गुना बढ़ जाता है। जी बिल्कुल, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि 200 यूनिट तक जो बिल है वो आपको जो है वो 14 से 16 रुपए, 18 रुपए या 22 रुपए के हिसाब से चार्ज किया जाता है। और जैसे ही उसके बाद ये नेस्को की पॉलिसी थी और ये जो हेस्को और ये जो दूसरी एनर्जी जो पैदा करने वाली ये जो कंपनी है, जब ये एक फार्मूला पेश किया कि जब आप 200 से ऊपर यूनिट चला जाएगा बेशक 200 तो आपका बिल 5,000 रुपया आ रहा है 200 यूनिट के हिसाब से, लेकिन जब 201 यूनिट हो जाएगा तो आपका बिल ठीक एक रुपया या 1 यूनिट बढ़ाने की बजाय ठीक आपका बिल 10,000 रुपया चला जाएगा। और उसके बाद अगली पॉलिसी नेस्को की तरफ से ये बनाई गई है कि जिस बंदे का बिल 201 या 202 या 203 यूनिट आ जाएगा और अगले 6 माह तक मुसलसल उसको उसी के हिसाब से पैसे चार्ज किए जाएंगे जो कि उसका बिल आ गया। ये उन्होंने एक अपने तरीके से जो है एक बदमाशी का सिस्टम शुरू किया हुआ है। एक बंदा है अगर उसका बिल किसी वजह से 1 यूनिट ज्यादा आ गया तो आप 1 यूनिट के ज्यादा पैसे ले लें या उसको सहूलत दें। ये काम नहीं किया बल्कि 6 महीने तक मजीद उसको 10,000 के हिसाब से जो बिल चार्ज करेंगे और उसके ऊपर टैक्सेस लगाएंगे। और ऊपर से सबसे बड़ी बात ये कि गुज़श्ता 1 हफ्ता कबल ये बात भी जजमेंट अदालत की तरफ से आई थी कि अगर कोई शख्स आपका बिल अदा ना करने वजह से आपका मीटर उतारता है तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो ये भी अदालत ने जजमेंट दी थी कि लोगों ने हाईकोर्ट में एप्लीकेशन दी थी कि हम फौरी तौर पे बिल अदा नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारी जो है वो बिजली मुनक़ता हो जाती है, मीटर उतार के ले जाते हैं। जिस पर हाईकोर्ट के जज साहब ने ये फैसला दिया था कि किसी मामला के एहलकार को कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी को बिल ना अदा करने पर उसका मीटर जो है वो उतार के ले जाए। अगर कोई बंदा ऐसा काम करता है तो आप उसके SGM के खिलाफ या अमले के खिलाफ फौरी तौर पर FIR दर्ज कराएंगे। बहुत शुक्रिया सर।
ये थे जी हमारे ब्यूरो चीफ। आपने मुकम्मल सूरत हाल देखी पाकिस्तान में क्या चल रहा है। मकसद ये होता है कि वहाँ के हालात आए दिन ख़राब होते जा रहे हैं, दुनिया के ठीक हो रहे हैं, हमारे ख़राब हो रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।